दुनिया की सबसे पुरानी ताकत ना तलवार है ना सत्ता, वो कहानी है। क्योंकि तलवारें टूट जाती हैं, सत्ताएं बदल जाती है, लेकिन एक अच्छी कहानी पीढ़ियों तक जीती है। लक्ष्य महेश्वरी जानते हैं उन शब्दों की ताकत को जो दिल में उतर जाते हैं, उन किरदारों की ताकत को जो पन्नों से निकलकर जिंदगी में घुल जाते हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, सभी महान साहित्य एक ही काम करते हैं, वो बताता है कि आप अकेले नहीं हैं। लक्ष्य महेश्वरी ने अपनी कलम से एक पूरी पीढ़ी को यही बताया है। देवभूमि उत्तराखंड इस युवा कथाकार का हृदय से स्वागत करती है। लक्ष्य महेश्वरी। Check. Can you guys hear me? Hello Tulas. Hello Tulas. It has to be louder than that. Come on, man. Hello Tulas. Much better. मेरा नाम लक्ष्य माहेश्वरी है। मैं पेशे से कहानियां सुनाता हूं। आप में से शायद कुछ लोग मुझे जानते हैं, ज्यादातर लोग मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं। तो वो सारे लोग जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, जो जानते बिल्कुल भी नहीं है, हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। हाँ, रेज योर हैंड्स अच्छे से। Shame on you. नहीं, जोक्स अपार्ट। ऐसे शुरू करते हैं। मैं पेशे से कहानियां सुनाता हूं और एक बात सोचकर देखिएगा, जैसा अभी मानव सर कह के गए, दैट वाज कंप्लीटली मेकिंग सेंस। यहाँ बैठा हर शख्स अपने आप में एक सारी पूरी की पूरी कहानी है ना। वो सारी कहानियां जो आपने बचपन में माँ बाप से सुन ली, कुछ कहानियां अपने टीचर्स, अपने गुरुओं से सुन ली, कुछ कहानियां अपने दोस्तों के साथ जी ली। यहाँ बैठा हर शख्स सिर्फ उन कहानियों की वजह से बना है। उसमें से एक भी कहानी अगर नहीं कही गई होती तो शायद आज आप वो होते ही नहीं जो आप हैं। चलिए ऐसे शुरू करते हैं। मैं मेरे बारे में थोड़ा सा जरूर बताता हूं। आई स्टार्ट माई करियर बीइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर बैक इन 2011। 5 साल मैंने वो नौकरी की। मेरा मानना है कि सही समय पे सही कहानी खुद ब खुद चल के आपके पास आ जाती है। आपको उसको सुनने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। मेरे साथ भी वही हुआ था। 2017 में एक ऐसी कहानी चलते चलते मेरे पास आ गई जिसने मेरी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल दिया। आप में से कितने लोगों ने फिल्म देखी है तमाशा? कितने लोगों को तमाशा अच्छी लगी? मेक सम नॉइज फॉर मी, कम ऑन। कितने लोगों को तमाशा अच्छी नहीं लगी थी? हाथ खड़े मत करना। तमाशा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं। वो फिल्म देख के मुझे ये तो पता नहीं लगा कि जिंदगी में क्या करना है, लेकिन मैं ये समझ गया था कि जो मैं कर रहा हूं वो नहीं करना है। कई बार वो पता लग जाना ज्यादा जरूरी होता है कि क्या जिंदगी में नहीं करना है। आने वाले 8-9 सालों में मैंने करीब 10 अलग अलग प्रोफेशंस बदले और आज से 3 साल पहले मुझे ये मिल गया, मैं और ये करने लगा। मैं आपको जरूर बताता हूं कि मैं स्टेज तक कैसे पहुंचा। आज से 3 साल पहले एक शख्स थे, मिस्टर अंकित चड्ढा। बहुत खूबसूरत दास्तां गो थे, कहानियां सुनाया करते थे। उनका एक वीडियो देख रहा था मैं और मेरी उंगली उठ गई थी कि मुझे ये करना है जो शख्स कर रहा है। अब वो रहे नहीं, अनफॉर्चुनेटली डाइड वेरी यंग। लेकिन उस वीडियो में जो वो कहानी सुना रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को वही कहानी सुनाई जाए। वो कहानी हमें बताती है कि हम सबके जीवन में कहानियां क्यों जरूरी होती हैं। कहानियां सुनना चाहोगे? शुद्ध हिंदी में हाँ, सुर के साथ हाँ, और सब कहेंगे 3, 2, 1। कहानियां सुनना चाहेंगे? शाबाश। इस कहानी के लिए मैं आपको एक गांव में लेकर चलता हूं। बहुत ध्यान से सुनेगा। ये कहानी आपको बताती है कि हम सबके जीवन में कहानियां क्यों जरूरी होती हैं। बहुत साल पहले एक गांव था। उस गांव में 2 बहनें रहती थी। दोनों की दोनों थी बला की खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि जैसे पूरे गांव को नाज था कि ये बहनें हमारे यहां रहती हैं। 2 बहनें, एक का नाम था सत्य और दूसरी का नाम था कहानी। 2 बहनें, एक का नाम सत्य, दूसरी का नाम। दोनों बड़े प्यार से, खुश मिजाजी से उस गांव में रहा करती थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन उस गांव में एक फकीर आया। दोनों बहनों ने उस फकीर की खातिरदारी, सेवा इतने अच्छे से की कि जाते जाते तोहफे में वो फकीर उन्हें एक आईना दे गया, अ मिरर। अनफॉर्चुनेटली दोनों बहनें जिंदगी में आईना पहली दफा देख रही थी। सबसे पहले सत्य ने आईना उठाया, अपने आप को आईने में देखा और एकदम कह पड़ी कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो और कोई हो ही नहीं सकता। गुरूर कर बैठी, ऐंठन में आ गई। अगली बारी कहानी की थी। कहानी ने आईना उठाया, खुद को आईने में देखा और उसने भी यही कहा कि नहीं, ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। दोनों बहनों में झगड़ा सा हो गया। अब ये बात तय कैसे हो कि ज्यादा खूबसूरत कौन? तो लगी एक छोटी सी शर्त ऐसी लगी कि दोनों बहनें एक एक करके गांव के बीचों बीच चौक तक पैदल चलकर जाएंगी और जिसके पैदल चलने पर ज्यादा गांव वाले तालियां बजाएंगे, वाहवाही करेंगे, सीटियां मारेंगे, वो बहन जीत जाएगी। शर्त लग चुकी थी।
पहली बारी सत्य की थी, वही गुरूर, वही ऐठन लेकर चल पड़ी कि मेरा हुस्न देखकर तो लोग बावले बावले हो जाएंगे। और जैसे ही सत्य ने पहला कदम गांव में रखा, हुआ बिल्कुल उल्टा। लोगों ने सत्य को देखा और डर गए, डरकर अपने अपने घरों के अंदर भाग गए। जहां जहां से सत्य गुजरती, लोग उसे देखते, डर जाते, घरों के अंदर भाग जाते, दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां बंद कर लेते, चटकनियां भी लगा लेते। सत्य परेशान, ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। चलते चलते पहुंची गांव के बीचों बीच चौक में, तो जैसे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा गांव खाली सा हो चुका था। तब सत्य ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एक छोटी सी तरकीब लगाई। वहीं चौक के बीचों बीच खड़े हुए सत्य ने अपने सारे कपड़े खोल दिए, नग्न अवस्था में खड़ी हो गई, ये सोचकर कि अब तो लोग आ ही जाएंगे। हुआ फिर से बिल्कुल उल्टा। जो एक दो लोग कहीं इधर उधर घूम रहे थे, देखकर वो भी डर गए, घरों के अंदर भाग गए, दरवाजे खिड़कियां चटकनियां सब बंद। सत्य वहीं चौक के बीच खड़ी खड़ी फूट फूट के रोने लगी। देखिए, जब इंसान का अहंकार टूटता है ना, सबसे पहले आंसू गिर जाया करते हैं। दूर घर में बैठी कहानी ये सब कुछ देख रही थी, तो अब कहानी ने एक तरकीब लगाई। कहानी ने श्रृंगार करना शुरू किया। श्रृंगार समझते हैं? आई एम आस्किंग ऑल द गाइज, वो ज्यादा कर रहे हैं आजकल। कहानी ने श्रृंगार करना शुरू किया। सबसे पहले लहंगा गिनगाम का पहना, सर पर एक सुर्ख चुनर ओढ़ी, माथे पर बिंदिया, आंखों में काजल, गालों पे लाली, पैरों में पायल और पैरों की 10 उंगलियों में 10 अनवट बिछिया पहनकर तैयार हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बारी। फिर जैसे ही कहानी ने पहला कदम गांव में रखा, उसके पायल की आवाज आई और इस छन्न के साथ साथ जो घरों की चटकनियां बंद थी ना, वो खुलने की आवाजें आने लगी। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आने लगे। जहां जहां से कहानी चल रही थी, उसके पीछे पीछे चलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, खुशियां मनाने लगे। पूरे गांव में जैसे दिवाली आ गई हो, त्योहार आ गया हो, आतिशबाजियां हो रही थी। कहानी पूरे गांव को पीछे लिए चलती चलती वहां पहुंची जहां चौक में सत्य अकेली खड़ी रो रही थी। सबसे पहले उसने सत्य के कपड़े उठाए, सत्य को दिए और उससे कहा, सुनो सत्य, आज एक बात की गांठ बांध लो कि लोगों को सच देखना बिल्कुल पसंद नहीं, और नंगा सच तो बिल्कुल भी नहीं। कहानी ने सत्य का हाथ पकड़ा, लेकर पूरा गांव घूमी। गांव का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, हर जानवर उनके पीछे नाच रहे थे। तब कहानी ने जो सत्य से कहा, बस वही बात बताने के लिए ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब कहानी ने सत्य से कहा कि सत्य, आज के बाद जब भी लोगों को सच दिखाने की बारी आएगी, आज के बाद जब भी लोगों को सच दिखाने की बारी आएगी, उसे कहानी की खूबसूरती का सहारा लेना ही होगा। बिना कहानी के श्रृंगार के, बिना कहानी की खूबसूरती के हम में से किसी को सच देखना पसंद नहीं है। और मजे की बात यह है कि आप लोगों को ये बात बताने के लिए भी एक कहानी का सहारा लेना पड़ा। अब बजा लो। Tulas Institute, NAC A+ accredited and ranked among India's top 65 private colleges.